वेलकम टू माय चैनल KR ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं आपका दोस्त कमल सिंह वेद और आज हम सेकंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं 10th क्लास का, जिसका नाम है बहुपद। और इंग्लिश मीडियम के बच्चों का चैप्टर है सेकंड, पॉलिनोमियल। तो पार्ट सेकंड हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट चैप्टर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, अगर नहीं देखा है आपने तो प्लेलिस्ट में जा करके या ऊपर आई बटन को क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, किसी बहुपद के शून्यक और गुणांकों में संबंध। शून्य एक चर का, ये x जो है हमारा चर है, एक चर का ऐसा मान जिसको रखने पर ये पूरा बहुपद ज़ीरो हो जाए। ये मानक रूप भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। तो बहुपद के शून्यक और गुणांक, देखो शून्यक होते हैं जिस x का ऐसा मान जिसको रखने पर पूरा बहुपद ज़ीरो हो जाए। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है, -1, -2, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, और गुणांकों में संबंध, गुणांक होते हैं जो इस चर के साथ लगे हुए होते हैं। जैसे a है, ये क्या हमारा गुणांक है। b x के साथ लगा हुआ है, ये मल्टीप्लाई में है, ये भी क्या इसका गुणांक है। कोफिशिएंट कहते हैं इंग्लिश में से। प्लस में c, जो c है ये भी क्या है, एक गुणांक है। ठीक है, और ये जो मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है जो, ये द्विघात बहुपद की है। इसकी उच्चतम घात कितनी है, 2, और इसकी फिर घात 1 है। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, जितने जिसके घात होती है, जितनी बड़ी घात बहुपद की होगी उतने ही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तो इसकी घात 2 है, तो इसका मतलब इसके शून्यक कितने होंगे, 2 घात है, तो शून्यक या जीरोस कितने होंगे, इसके 2 ही होंगे। तो उन शून्यकों को ग्रीक लेटर, ग्रीक एक भाषा, एक लैंग्वेज समझ लो, जैसे हमारी हिंदी पंजाबी होती है, इसी तरह से ग्रीक एक लैंग्वेज है यूनान देश की, ये भी एक देश है यूनान। उसमें उनके 2 वर्ड को यूज़ करते हैं हम शून्यकों को दिखाने के लिए, क्योंकि द्विघाती है, इसका मतलब 2 शून्यक हो गए, तो 2 शून्यकों को दिखाते हैं हम अल्फ़ा और बीटा से। जैसे आपका ए होता है, इसको अल्फ़ा मतलब कि शून्यक एक नाम दे दिया, और बीटा इस तरह से बनता है, ये बी को थोड़ा सा लंबा करके, इसका मतलब ये क्या है, शून्यक हमारा दूसरा है। ज़ीरो, तो ज़ीरोज़ 1, ज़ीरोज़ 2, शून्यक 1, शून्यक 2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, इसका शून्यकों का योग, जो बी है हमारा, बी मतलब ये वाला। मान लो यहाँ पे कोई भी संख्या हुई तो उसको ऊपर रख के, और जो हमारा पहला पद है a, x के स्क्वायर का गुणांक जो है, अगर उसको नीचे रख देंगे और इसको हम हल कर देंगे तो ये बराबर आ जाएगा हमारे शून्यकों के योग के। शून्यकों की गुणनफल या शून्यकों की अगर हम गुणा करें तो गुणा का आंसर कैसा आएगा वो देखो, अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा और बीटा को अगर हम गुना करेंगे, मतलब शून्यक जो निकलेंगे हमारे, एक शून्यक और दूसरे शून्यक को आपस में गुना कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो इसके बराबर होगा। जो यहाँ पे अचर पद होगा, c की जगह पे कोई भी संख्या होगी उसको ऊपर रख दो, और जो हमारा पहला पद है a उसको नीचे रख दो। तो जो इसको सोल्व करने पे आएगा और जो इसको सोल्व करने पे आएगा वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, चलो एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। आपके NCERT की बुक में से एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। देखिए यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, x का स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ये आपका एक बहुपद है, द्विघात बहुपद। इसके पहले तो क्या निकालेंगे हम, शून्यक निकालेंगे। तो शून्यक निकालने के लिए आपको मध्य पद विभक्त करने की विधि आती होगी, तो आप इसको निकाल पाओगे। तो ये हमारा a है और ये हमारा c है। देखो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आप देखोगे यहाँ पर ax bx उसमें, तो ये हमारा a है पहला पद, और c हम की जगह पर हमारा क्या है, 10 है। तो इसके अगर टुकड़े करें तो हमारा b के इक्वल आना चाहिए, प्लस करने पर b के इक्वल। तो इसके टुकड़े कुछ इस तरह से होंगे, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। यहाँ पर 9th क्लास में सीखा होगा मध्य पद विभक्त करना। देखो 5 और 2 इसके ऐसे टुकड़े हैं जिसको जोड़ने पर 7 आ रहा है, और इन दोनों को गुना करने पर 10 आ रहा है। 5 दूनी 10। ठीक है, अब इनमें से क्या करना है, कॉमन निकाल लेना है। तो कॉमन निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 5, और यहाँ पे आएगा प्लस का आपका x प्लस 5, ऐसे ही लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पे 10 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे। तो इसका मतलब x प्लस 5 जो ये ब्रैकेट के अंदर है, और जो बाहर की संख्याएं हैं उनको एक ब्रैकेट के अंदर रख लेंगे, x प्लस 2। अब यहाँ पर इन दोनों को 0 के इक्वल रख देंगे, तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, और x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा x इज इक्वल्स टू -5 और x इज इक्वल्स टू -2।
2 आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इसका मतलब हमारा एक अल्फ़ा मतलब एक जो हमारा शून्यक है वो मिल गया, और एक जो दूसरा शून्यक है वो हमें मिल गया बीटा, मतलब -2। अब अगर इन दोनों को इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं शून्यकों का, अगर हम योग निकालते हैं, ठीक है, अगर हम सम निकालते हैं, इनका योग निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू -b अपॉन a। अब देखो अल्फ़ा की जगह पर अब आपको अल्फ़ा रखना है, ठीक है, अल्फ़ा की जगह पर अल्फ़ा रखना है, तो इसका आंसर यहाँ पे लिख सकते हो आप -5 अल्फ़ा की जगह पे रखा है मैंने, ठीक है, प्लस में बीटा कितना है हमारा -2, तो -2 लेंगे। अब इन दोनों का सम कर लेना आप, और यहाँ पे देखो माइनस, अब बी कौन सा पद है हमारा, ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, और ये हमारा सी है, तो बी की जगह पे हम रखेंगे यहाँ पे 7, और 7 रखेंगे हम किसका, माइनस का, क्योंकि इस फॉर्मूले में बी के साथ माइनस का निशान आता है, ठीक है। और ए, अब ए क्या है हमारा, ए की जगह पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसका मतलब यही क्या है हमारा 1 है, तो इसी जगह पे हम रख देंगे 1, तो ये आ जाएगा हमारा -7, और 1 का मतलब कुछ होता नहीं है, तो -7 ही यहाँ पे भी आ जाएगा, इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, आपस में इक्वल हो गए, तो इसका मतलब हमारा आंसर जो आया है वो ठीक आया है। पहले क्या करना है, आपको मध्य पद विभक्त करना है, मध्य पद विभक्त करने के बाद जो दो शून्य आएंगे उनको अल्फ़ा बीटा लेना है, अल्फ़ा बीटा को जोड़ देना है, और जोड़ने के बाद जो मानक रूप होता है इसका a + b + c, उसमें से b वाले को ऊपर और a वाले को नीचे रख देना है। अगर ये दोनों आपके इक्वल आ जाए तो आपका सवाल ठीक है, नहीं तो कहीं गड़बड़ है, ठीक है, तो चेक कर लेना उसको। अब हमने योग निकाला है, तो हम अब इसकी मल्टीप्लाई भी निकालेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका c/a। अब अल्फ़ा बीटा माइनस का हमारा 5 था, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किसे, -2 से, इज इक्वल्स टू, अब c क्या था हमारा यहाँ पर 10 था, तो 10 और बटे में 1, ठीक है, तो अब कितना आएगा हमारा ये आंसर, यह आएगा आपका -5 को 2 से गुना करोगे तो आएगा आपका ये 10, ठीक है, और यहाँ पे भी आपका 10 ही आया है, तो इसका मतलब 10 इज इक्वल्स टू 10, इसका मतलब आपका जो जवाब है वो ठीक है। चलिए एक और प्रॉब्लम के ज़रिए समझते हैं इसको, आपको और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने आपकी एनसीईआरटी में से एक एग्ज़ाम्पल लिया है। अगर ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है एग्ज़ाम में, बोर्ड एग्ज़ाम में, जिसमें अल्फ़ा बीटा आपको दे रखा हो और बहुपद ना दे रखा हो, बहुपद आपसे कहे कि आप बताइए कि बहुपद क्या होगा। अब आप इस सवाल को कैसे करोगे, देखो थोड़ा पेचीदा सवाल है लेकिन है ईजी। देखो अल्फ़ा बीटा दे रखा है आपको, पर बहुपद नहीं दे रखा, तो इसका मतलब इसमें मध्य पद विभक्त तो हो ही नहीं सकता, है ना, और ना ही इसमें शून्यों का अभी ना ही जोड़ लग सकता है ना ही गुणा लग सकती है। तो फिर करे क्या इस केस में, इस केस में आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, वो यहाँ पे लिख रखा है मैंने हिंट के लिए कि के, ये अब के कांस्टेंट है, इस के का कोई यूज़ नहीं है, आपको अंदर वाला देखना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा मतलब ये तो आपको देंगे कि अल्फ़ा एक शून्य 3 दे रखा है और एक शून्य या 0 जो है आपका 2 दे रखा है, उन दोनों को यहाँ रख देंगे, उसके साथ क्या लगा देंगे, x लगा देंगे, प्लस में अल्फ़ा बीटा मतलब जो ये दोनों दे रखे हैं इन दोनों का गुणनफल, इन दोनों को गुना कर देंगे, ठीक है। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा निकलेगा बहुपद। तो कैसे निकलेगा, देखो यहाँ पर इसका आंसर करते हैं, हल करते हैं इसको। तो देखो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले को पहले लिख देना है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस में अल्फ़ा बीटा, ये आपका हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे जो वैल्यू दे रखी है वो वैल्यू रख देनी है। इस फॉर्मूले को याद रख लेना अच्छे से, मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है ये इस चैप्टर का। तो x की जगह पर x² माइनस अल्फ़ा और बीटा, देखो अब अल्फ़ा है 3 -3, बीटा है हमारा 2, तो इसकी जगह पर रख लो -3 प्लस में 2x, अल्फ़ा क्या है हमारा -3 और बीटा क्या है हमारा 2। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, x², अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पर
-1 x, और ये आ जाएगा हमारा प्लस में -6। तो ये हो जाएगा आपका x²। अब ये माइनस का है और यहाँ पे भी माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, और एक है, एक को हम गिनते ही नहीं है, और इसके साथ x है तो इसका मतलब x से कम x, तो यहाँ पे प्लस का x आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये आएगा हमारा -6। तो जो बहुपद बनेगा वो ये आएगा आपका। ये वो बहुपद है जिसके शून्यक -3 और 2 है। चलिए एक बार करके देख लेते हैं इनको। अगर इनका सम करेंगे हम, अगर हम सम करते हैं तो सम होता है इसका अल्फ़ा प्लस बीटा, इसका मतलब -2 -3 प्लस में 2 कितना आएगा, -1 आएगा। इज इक्वल्स टू होता है किसके, -b/a के। तो माइनस इसकी जगह पे रख दो, b की जगह पे क्या है यहाँ पर 1 है, तो -1 रख दो क्योंकि माइनस का निशान है इसके साथ, तो 1 रखा जाएगा। और a की जगह पे क्या है, 1 ही है, तो इसका मतलब ये ठीक है हमारा। और अगर इसकी मल्टीप्लाई देखोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल्स टू c/a। अल्फ़ा क्या है -3, बीटा क्या है 2 है, कितना देगा -6, और c क्या है हमारा, c की जगह पर हमारा 6 लिखा हुआ है, -6, और एक जगह पे कुछ भी नहीं है, एक जगह पे 1 है, तो 1 रख के भी हमारा -6 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो दोनों इक्वल है। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं कि जब 3 घात के बहुपद हो तो उनके शून्यकों के बीच में क्या रिलेशन आएगी। ठीक है, अगर त्रिघाती बहुपद हो, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो, तो उसके शून्यक और गुणांकों में क्या संबंध होगा वो देखो। पहले इसका मानक रूप देखो। मानक रूप मतलब कि किस स्टैंडर्ड में, किस फॉर्म में लिखा जाता है। तो ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। अब इसमें d तक पहुंच गया, याद रखो, क्योंकि इसके अंदर 3 घात है, इसीलिए इसके अंदर 4 पद बनाने पड़े हमें। सबसे बड़ी घात पहले, उससे छोटी बाद में, सबसे छोटी पीछे, फिर लास्ट में अचर पद। ठीक है, अब शून्यकों का योग देखो। पहले पहले तो मैंने बताया था कि ग्रीक लेटर के 2 वर्ड यूज़ करते हैं, अल्फ़ा और बीटा, क्योंकि 2 हमारे पास पावर होती है। अब यहाँ पे पावर 3 है, तो इसका मतलब इसके शून्यक भी कितने होंगे, 3 शून्यक हो गए। तो इसमें हम एक और वर्ड ऐड कर लेते हैं, इसको कहते हैं गामा। क्या कहते हैं, गामा। अल्फ़ा बीटा गामा। तो शून्यकों का योग अगर सम ऑफ जीरोस करेंगे हम, तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे उसमें अल्फ़ा बीटा किया था, इसमें हमें क्या और जोड़ देना है, गामा जोड़ देना है। तो ये वैसे ही आएगा हमारे, जैसे आया था हमारा -b/a। -b जो b की जगह पे जो संख्या रखी है उसे ऊपर रख दो, a की जगह पे जो संख्या रखी है उसे a के पास रख दो। इसी तरह से अगर नीचे देखोगे, यहाँ पर दिख रहा हो तो आपको, 2 शून्यकों के गुणनफल का योग, अगर 3 हमारे पास शून्यक है और हम पहले को दूसरे से गुना कर दे, जमा कर दे दूसरे को तीसरे से गुना कर दे, और फिर जमा कर दे हम पहले को तीसरे से गुना कर दे। अगर हर 2 शून्यकों को एक दूसरे से गुना कर दे और उनको आपस में जोड़ दे, तो वो आएगा हमारा c/a। c/a मतलब इसके इक्वल आएगा। ये c को ऊपर रखेंगे हम और a को नीचे रखेंगे। ऐसे ही शून्यकों का गुणनफल, अब है इसमें तीनों को गुना कर देना है, अल्फ़ा बीटा गामा, ये तीनों जो शून्य दिए होंगे उन तीनों को गुना कर दोगे तो आएगा -d/a के। जो हमारा d है पद, ये वाला पद जो है ये ऊपर आएगा और ये वाला पद हमारा नीचे आएगा। चलिए इसे भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट है तो देखना ज़रूर ध्यान से। देखिए ये रहा आपकी बुक का एक एग्जाम्पल। ये एक त्रिघाती बहुपद है, यहाँ पे 3 आएगा। ठीक है, 3 है ये। तो 3x³ -5x² -11x -3 के शून्यक या जीरोस आपको दे रखे हैं। पहला जीरो दे रखा है 3, अल्फ़ा दे रखा है आपको, -1 दे रखा है, बीटा दे रखा है आपको, और एक और इसमें ऐड कर दिया है क्योंकि 3 घात का है तो इसलिए 3 शून्यक होंगे इसके, तो -1/3, तो ये आपका गामा हो जाएगा। अब शून्यकों की हमें सत्यता जांच करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे इसको, जरा देखो यहाँ पर। आपको पता है कि शून्यकों का योग अगर हम सम करेंगे, ठीक है, सम करेंगे तो ये होगा आपका अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल्स टू -b/a।
तो वैल्यूज़ को, सारी वैल्यूज़ को पुट कर दो। अल्फ़ा की जगह पर 3 रखो, बीटा की जगह पर -1 रखो, और गामा की जगह पर -1/3 रखो। अब 3 है तो यहाँ पर भी क्या करो, 1 1 लगा दो। ठीक है, अब एलसीएम लेकर के इसको सोल्व करना पड़ेगा तुम्हें। तो सोल्व करोगे तो ये आएगा आपका 9 + -3 + -1/3। ठीक है, एलसीएम लेके सोल्व कर दिया, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर वालों को, सभी को, इसको छोड़ करके। ठीक है, तो ये आपको बराबर आएगा -b क्या है हमारा, -5/a कितना है हमारा 3। तो ये इसके इक्वल आना चाहिए। चलो करके देखते हैं इसको। अगर फर्दर करोगे इसको तो देखो ये हो जाएगा -4 और -4, 9 में से अगर -4 को घटाओगे तो आएगा आपका आंसर आएगा 5/3, और ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा ये, तो यहाँ पे भी क्या आएगा आपका 5/3। तो दिस इज़ द आंसर, सम ऑफ 3 ज़ीरोज़। ठीक है, अब सेकंड देखते हैं। यहाँ पर जब 2 करके गुणनफल दिया हो, 2 करके अगर हम इनको गुना करें तो देखो जैसे मान लो अल्फ़ा है तुम्हारा, लिख लो इसको, अल्फ़ा और बीटा प्लस गामा और अल्फ़ा के अगर गुना करोगे आप तो C/A के रूप में आपका आंसर आएगा। तो देखो जैसे यहाँ पर है अल्फ़ा हमारा -3 है, बीटा हमारा -1 है, प्लस में बीटा हमारा -1 है, और गामा हमारा -1/3 है, प्लस में गामा हमारा -1/3 है, और अल्फ़ा हमारा -3 है। ठीक है, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आएगा C/A के। C/A कहाँ पे है हमारा, ये रहा, यहाँ पे देखो 11 अब -11/3 के अगर इक्वल आ गया आपका आंसर। अगर आप इनका फिर एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेकर के ये आ जाएगा आपका, 3 को इससे मल्टीप्लाई करोगे आएगा आपका 3, यहाँ पे आएगा आपका 1/3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का आपका 1। फिर इसका अगर एलसीएम लेके करोगे तो 9, फिर 1, फिर 1। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 11/3 जो इसके इक्वल है। माइनस निशान आ जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमारा माइनस का दिया हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं इन तीनों के गुणनफल की। अल्फ़ा, बीटा और गामा का जो आंसर आएगा हमारा D/A के इक्वल आएगा। तो देखिए अल्फ़ा के हमारा -3 गुना करेंगे इसको किससे, -1 से, क्योंकि -1 दिया हुआ था और लास्ट में दिया हुआ था हमें -1/3। तो देखो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 -1 को -1 से करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, यह आ जाएगा आपका आंसर 1। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके बताना कि आपको सवाल समझ में आया या नहीं आया। एक बार और रिवाइंड करके इस वीडियो को देखोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।